नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12। पता है कि बहुत सारे लोग जो है लेथर्जी फील करते रहते हैं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनके अंदर वो ऊर्जा महसूस नहीं करते जो वो शायद पहले महसूस करते थे लेकिन अब महसूस नहीं करते। मतलब ये जनरल केस में बता रहे हैं, नॉट इन द रूमेटिक केस। उनके केस में भी देखा गया है कि ये विटामिन B12 ही इसका रीजन है, मतलब लो विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रेंज है वो आपका 300 से लेके 900 यूनिट्स में आता है। लेकिन हमने देखा है कि विटामिन B12 लेवल को अगर आप 700 से 800 मतलब 700 से 800 यूनिट्स के अंदर नॉर्मलाइज करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस हो रही है। अपना ओवरऑल हेल्थ जो है ना वो अचानक बहुत अच्छा हो गया है, बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, और उसका रीजन ही है विटामिन B12। विटामिन B12 की क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, वो आप गूगल करके खुद पता कर लो। बट आपको इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। बीइंग अ र्यूमेटिक आपको अपना विटामिन B12 जो है 700 से लेके 800 के रेंज में रखना ही पड़ेगा। दिस इज माय एडवाइस, दिस इज DND स्ट्रैप्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम अपने लिए खुद वही कर रहे हैं। लेकिन B12 का जो है, हमने अपने केस में क्या हुआ, B12 का हमने जब 2022 में टेस्ट किया था उस वक्त ये 300 के अराउंड रहता था, शायद उससे भी कम, शायद 250 में रहता था। इवन बीइंग अ बंगाली ऑल्सो, मतलब हम लोग तो बहुत सारे फिश खाते थे। आई एम मीट फ्री 2010 के बाद से, लेकिन फिश तो खाते थे। लेकिन फिश से भी हमारा उस वक्त विटामिन B12 नहीं बढ़ा। लेकिन अब अजीब तरीके से अब जो है विटामिन B12 हमारा जो है ऑलमोस्ट 900 है, मतलब 900 के ऊपर भी चला गया है। हमने देखा है रिसेंटली, आप जब भी विटामिन B12 का टेस्ट करते हैं आपका 900 के ऊपर है। तो ये कैसे हुआ, ये मिरेकुलस चेंज कैसे हुआ? हम विटामिन B12 का कोई सप्लीमेंट नहीं देते और हम सिर्फ 1 या 2 तरीके का ही फिश खाते हैं। आपको लोगों को पता है, रोहू या कतला। तो हमको तब रियलाइज हुआ कि प्रिपरेशन में डिफरेंस है। हमारा जो पूरा का पूरा विटामिन B12 आता है वो फिश से और अपना डाइटरी अप्रोच, मतलब डाइट से आती है। वो उसमें रहता है फिश जो कि है रोहू या कातला, और काबुली चना यानी चिकपी, बॉइल्ड चिकपी और बॉइल्ड ग्रीन मटर। यही 3 हमारे प्रोटीन सोर्सेस हैं और इन्हीं 3 चीजों से पूरा का पूरा विटामिन B12 हमारी बॉडी में आता है। अब हम बॉइल्ड चिकपी और ग्रीन पी को पूरा बॉइल्ड तरीके से खाते हैं। अब इनके बारे में हम और डिटेल में बताएंगे जब हम फाइनल और सबसे ट्रिकी पार्ट में आएंगे कि मील में हम लोगों को क्या खाना है। उसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रेसिपीज भी हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। ठीक है, तो काबुली चना और जो ग्रीन मटर, हम लोग पहले तो मसाले देकर बनाते थे, लेकिन अब हम लोग कैसे खाते हैं, इन डाइटरी डिस्ट्रैक्ट अप्रोचेस में कैसे खाते हैं, उसको बॉयल करके खाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कुछ चीजें, इंग्रेडिएंट्स ही उसमें जाती हैं। इस तरीके से जब खाया प्रोटीन का कंडीशन भी बहुत अच्छा हो गया है, प्रोटीन प्रॉपर हमको मिल रही है और विटामिन B12 भी इंप्रूव हो गया है। और इसमें जो दूसरा पार्ट है फिश को भी हम स्पेसिफिकली एक तरीके से बेक करके खाते हैं, ना तो उसमें हम ज्यादा कुछ मसाला मिलाते हैं, सिर्फ होल स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं मिलाते, यहाँ तक कि टर्मरिक पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं करते हम। तो उस तरीके से जब हमने खाना शुरू किया तो विटामिन B12 का जो लेवल है 300 से लेके ऑटोमेटिकली 800-900 तक पहुंच गया। और अब हमने थोड़ा कम कर दिया है मतलब अपने प्रोटीन सोर्सेस को, क्योंकि 900 से ऊपर चला गया है और वो टॉक्सिक लेवल बन जाता है। तो उससे थोड़ा कम हम एज आई सेड कि 700 से 800 के रेंज में हमको उसको लेकर आना है, और वो आ गया है। अभी तो फिलहाल हमने चेक किया है तो वो 856 इसके अराउंड आसपास है। तो इन माय केस विटामिन B12 का कोई सप्लीमेंट नहीं है। विटामिन B12 फुल्ली आता है डाइटरी रिसोर्सेस से, जो है बॉइल्ड चिकपी, ऑल्टरनेटिवली बॉइल्ड ग्रीन पी, एंड एवरी डे 1 पीस या 2 पीसेस ऑफ फिश हम खाते हैं। अब अगर आप वेज हो तो जिन चीजों के बारे में हमने बताया, काबुली चना, ग्रीन मटर और भी दूसरे तरीके के चने हैं, उनको बॉइल्ड फॉर्म में खाकर देखिए, ऑटोमेटिकली आपका विटामिन B12 इंप्रूव होगा। लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जहां पे फिश उसको लेके जाता है। फिश जो होती है वो सफिशिएंट और बहुत ही रिसोर्सफुल होता है विटामिन B12 के केस में। लेकिन बीइंग अ वेजिटेरियन आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में आपको चेक करना है एवरी 3 मंथ्स। अगर आप 400-500 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो
तो आपको विटामिन B12 का थोड़ा बहुत सप्लीमेंट लेना है। ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे डिस्कस करनी है। आपको एक स्ट्रेटेजी अगेन फिगर आउट करनी है। शायद डेली नहीं लेना, शायद वीक में 3 दिन या 4 दिन आप ले सकते हो और इस तरीके से धीरे धीरे अपना विटामिन B12 को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन माय केस ये एक मल्टीविटामिन है जो हमको भी दिया गया था वेल वुमन करके। आई एम नॉट सेइंग कि यही ब्रांड आपको फॉलो करनी है। इस तरीके का कोई भी ब्रांड जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करे वो भी कर सकते हो या फिर आप खुद देख सकते हो। बट माय सजेशन विल बी कि डॉक्टर्स आपको जो बताएंगे वो बेस्ट होगा, क्योंकि अगर उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से जाके उसका ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो। आई जस्ट शोड कि इस तरीके का एक ब्रांड ये भी हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो ये ऑल्टरनेटिव डेज लेकर भी अपने बाकी के जो न्यूट्रिशन है जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, ऑल्दो ये सब खाने से आनी चाहिए, एज आई सेड की डाइट से फुल आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कभी हमको नहीं मिलती चीजें, तो उस केस में फिर 1 स्ट्रिप का हम कभी कभार, हम तो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन यूज करते हैं, मतलब ये डेली डोजेज है, ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड है लेकिन हम यूज भी नहीं करते। हफ्ते में 2 दिन हम इसको लेते हैं, मतलब 4 दिन के गैप में। हमारा केस है हफ्ते में 2 बार, मतलब एवरी 4th डे हम किसी मल्टीविटामिन का यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिकली मैग्नीशियम के लिए। कभी कभी हमको अगर लगता है कि मैग्नीशियम का डिफिशियंसी होता है, बोलते हैं कि अगर नाखून में सफेद सफेद दिखने लगे या फिर नाखून के साइड से स्किन उठने लगे तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था। आई एम नॉट श्योर, अगेन प्लीज चेक, मतलब थोड़ा सा आप भी चेक कर लीजिए, लेकिन उस केस पे हमको समझ आता है कि मैग्नीशियम शायद प्रॉपरली नहीं जा रही है बॉडी में, तब हम विटामिन इस मल्टीविटामिन का यूज करते हैं। तो एज आई सेड, अगर आप वेज हो तो आप प्लीज चेक कीजिए, अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़े तो प्लीज लीजिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो फिश का आपको इनकॉर्पोरेट करना है, अगर एवरीडे नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन डेफिनेटली फिश को जिस तरह से हमने बोला है ठीक उसी तरह से आपको प्रिपेयर करके देखना है कि आपका जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो इम्प्रूव हो रहा है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। फिश अगेन इज अ ब्रिलियंट सोर्स ऑफ विटामिन B12। अगर फिश से आपको विटामिन B12 मिलता है, ओमेगा 3 मिलती है, तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपका ओमेगा 3 का लेवल, अगर आपका विटामिन B12 लेवल और विटामिन D3 लेवल अगर ये करेक्ट रहेगा, ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे।